नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जो कि परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है वही चैप्टर दे रही हूँ। आज मैं पद्य का मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। इसकी व्याख्या जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आने की संभावना है। निरख सखी से लेकर के भर लाए तक ये महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिएगा। इसकी व्याख्या, इसका संदर्भ पहचान भी लीजिए संदर्भ में, चूँकि इसके लेखक का नाम पूछता है, कहाँ से लिया गया है, तो इसको आपको जानने की ज़रूरत है। इसकी व्याख्या चलते हैं करते हैं। ये जो है उर्मिला जो कि लक्ष्मण के वियोग में, लक्ष्मण के इंतज़ार में बैठी हैं राजभवन में, और वो उनका लक्ष्मण का एहसास है जो शरद ऋतु में उन्हें हो रहा है ऋतु के अनुसार। तो आइए देखते हैं कि निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सर साए, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लो यह अश्रु अर्ध भर लाए। उर्मिला जी कह रही हैं कि ए सखी, निरख माने देखो, सखी माने सखी, ए सखी निरखो देखो ये खंजन आए। खंजन एक विशेष प्रकार की पक्षी होता है जो शरद ऋतु में ही दिखाई पड़ता है, और उर्मिला उस शरद ऋतु की पक्षी खंजन को देख करके अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं, ऐ सखी ये देखो खंजन पक्षी आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि फेरे उन मेरे रंजन ने, कि फेरे उन्होंने मतलब लक्ष्मण ने, फेरा है मतलब घुमाया है, मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, वे अपने नेत्रों को मेरे प्रिय परमेश्वर पति ने अपने नेत्रों को इधर घुमाया है, वो जो है अपने नेत्रों को इधर फेरे हैं। मन भाए, फैला उनके तन का आतप, ऐसा लग रहा है कि उनके तन माने शरीर का, आतप माने होता है प्रकाश, उनके आतप माने धूप होता है, उनके तन का प्रकाश या तेज धूप मन से सरसाए, ऐसा लग रहा है कि मन से सर माने तालाब में वो जो है उनके तन का प्रकाश जो है फैल गया है, और जो है इसी से सर माने होता है तालाब जो है भर गए हैं। घूमे वे इस ओर कहाँ, घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस वहाँ उड़ छाए, और वे इधर की तरफ मुंह किए हैं, वे घूमे वे इस ओर, वो इधर की तरफ घूम गए हैं, अपना मुंह किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर हंस उड़ करके आ गया है या पक्षी उड़ करके आ गया है, छा गया है। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, आज वे माने लक्ष्मण जी इधर, यहाँ के जन माने होता है लोगों के ध्यान करके आज वो इधर निश्चय ही मुस्काए हैं। यही कारण है कि यह पक्षी यहाँ पर आज आ गया है। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, और वे कह रहे हैं कि उनके अधर माने होता ओठों के से ऊँट रूपी कमल खिल गए हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर उसकी खुशबू जो है सुहाई है, फैली हुई है। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैं इस शरद ऋतु का स्वागत करती हूँ जो कि उनके भाग्य से मैंने आज अपने प्रियतम का दर्शन पाया। नभ ने मोती वारे, नभ ने माने आकाश ने, मोती माने नभ मतलब शरद ऋतु में ही आकाश से
ओस रूपी मोती गिरती है, फैलती है। तो कह रहे नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। और यह अर्घ रूपी घड़ा जो है इन ओसों के ओस रूपी आसियों से भर लाए हैं। इस प्रकार से उर्मिला का वियोग वर्णन है। इसमें श्रृंगार रस है, ठीक, और इसमें जो है श्रृंगार रस है और कहीं कहीं जो है इसमें रूपक अलंकार है। ठीक, आगे देखते हैं। शिशिर न फिर गिर वन में, शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचन रखूं इसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। कह रही हैं उर्मिला अपने वियोग को प्रस्तुत करते हुए कह रही हैं कि शिशिर ना, शिशिर माने होता है ऐसी ठंडी जो कपकपी वाली होती है। शिशिर न फिर गिर वन में, शिशिर जो है तुम फिर से उस गिर माने पर्वत में और वन में मत जाओ। जितना मांगे, जितना मांगोगी उतना मैं पतझड़ दूंगी इस निज नंदन में। मैं अपने इस भवन में, इस शरीर रूपी भवन से जितना तुम मांगोगी मैं तुम्हें उतना पतझड़ दूंगी। तुम इधर वहां से वापस मत जाओ। कितना कंपन तुझे चाहिए, तुझे कितना कंपन चाहिए, कितना तुम हिल सकोगी, कितना तुम जो है झकझोरोगी, ले मेरे इस तन से, मेरे इस तन से तुम्हें मिलेगा। चूंकि मेरा तन इतना दुख, इतना विरह झेल लिया है कि सारे कंपन मेरे अंदर हैं। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, सखी कह रही है कि पांडुरता का अभाव क्या अभाव आनन, आनन माने होता है मुख में, पांडुरता का, सुंदरता का, और जो है सुंदरता का या कह लीजिए कि सजावट का क्या अभाव है। वीर जमा दे नयन नीर, नयन में, नयन रूपी नीर में, नीर रूपी नयन जो कि जमा हुआ है यदि तू मानस भाजन में, इस मानस रूपी भवन में यदि तू रहेगी। चूंकि लक्ष्मण जी ने उर्मिला से वचन लिया था कि तुम्हारे नेत्रों से नयन नहीं गिरना चाहिए, इसीलिए कह रही हैं कि वीर जमा दे नयन नीर, नयन में अपने नीर को जमा दे यदि तू मानस भाजन में, यदि तुम इस मानस माने होता है मन रूपी घर से जाएगी। तो मोती सा मैं अकिंचन, अकिंचन माने होता है जिसके पास कुछ ना हो, जिसे आप कहते हैं दरिद्र, गरीब। तो मोती सा मैं अकिंचन, मोती की तरह मैं अकिंचन रखूं उसको मन में, उस जो है नयन रूपी नीर को जो कि मैं अपने मन में जमा करके रखूंगा। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं, मेरे मन से हंसी तो चली गई है, मैं रो भी नहीं सक रही हूँ अपने इस जीवन में। मैं अपने इस जीवन में हंसी तो चली गई है, लेकिन मेरे सामने एक ऐसा रोड़ा है कि मैं रो भी नहीं सक रही हूँ, नहीं पा रही हूँ अपने जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो मेरे अंदर एक उत्कंठा है कि मैं फिर से देखूं कि वहाँ भाव रूपी भुवन में क्या हो रहा है, उनके हृदय में, उनके मन रूपी घर में क्या हो रहा है। यही मेरी उत्कंठा है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। आगे, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल न मारो। मुझे विकलता तुझे विफलता ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी मैं कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। कह रही कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, क्योंकि ये जो फूल आप मार रहे हो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
क्योंकि मैं अबला हूँ, मेरे अंदर कोई साहस नहीं, कोई बल नहीं है। बाला वियोगिनी, मैं अबला बाला हूँ, महिला हूँ, स्त्री हूँ, वियोगिनी हूँ। कुछ तो दया विचारो, कुछ तो तुम दया करो, मेरे ऊपर फूल की वर्षा मत करो। होकर मधु के मीत, यहाँ बसंत ऋतु आ गया, उसका वर्णन किया जा रहा है। होकर मधु के मीत, मधु माने होता है भौरे, के मीत, मदन माने कामदेव, ऐ कामदेव तुम मधु के मीत होकर के पट तुम कटु गरल न मारो। पट रूपी इस मेरे, कटु माने होता है कठोर, गरल माने होता है गरल ना मारो, विष जो है मुझे मत मारो। मुझे अर्थात वो कह रही है काम रूपी, वासना रूपी यहाँ पर तुम बाण मुझे मत मारो। मुझे विफलता तुझे, मुझे विकलता तुझे विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। कह रहे कि मुझे विकलता है, मैं व्याकुल हूँ, लेकिन तुम्हें तुम विफल हो, ठहरो, इस श्रम को परिहारो, जानो, इसकी जो है क्या कहते हैं, इसको अच्छी तरह से समझो, पहचानो, जानो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, कह रही कि मैं कोई भोगनी नहीं हूँ जो तुम जाल पसारो, जो तुम यहाँ पर अपना जो है काम रूपी जाल को फैलाए हुए हो। मैं कोई भोगनी नहीं हूँ, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। तुम जो है, अगर तुम्हें ताकत है, साहस है, तो मेरे सिंदूर को, मेरे बिंदी को और मेरे नेत्र में लगे हुए उनके नाम को, नाम के काजल को तुम निहारो। अर्थात मैं किसी और की हूँ, जिसकी हूँ वो मेरे पास नहीं है। रूप दर्भ कंदर्भ, कंदर्भ माने होता है कामदेव, रूप दर्भ, रूप के से मदमाते कंदर्भ, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। तुम जैसे कामदेव मेरे पति पर वारे हैं, अर्थात तुम मेरे पति के सामने फीके हो। लो यह मेरी चरण धूल उस रत के सिर पर वारो। उर्मिला कहती हैं कि ऐ कामदेव तुम मेरी इस चरण की धूल को लो, चरण धूल, चरण रूपी धूल, अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है। उस रत के, रत जो तुम्हारी पत्नी है, उसके सिर पर इसे धारण करो, अर्थात मैं तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं हूँ। अगला है, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट ही भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। अब उर्मिला कह रही हैं, यहाँ वे शिशिर से, वसंत से परेशान हैं। अब कह रही हैं कि यही मेरे मन में आता है कि मैं छोड़ धाम धन, मैं यहाँ धाम को और धन को छोड़ करके मैं जा करके रहूं उसी वन में जहाँ पर मेरे प्रियतम का वास है। प्रिय के व्रत में मैं किसी प्रकार का बाधा विघ्न न डालूं, रहूं उनके निकट में, उनके पास में मैं रहूं, उनके व्रत में किसी प्रकार की बाधा न डालते हुए। व्यथा रहे, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, कह रहे हैं व्यथा ही हम एक दूसरे के साथ साथ रहें और समाधान यही भरपूर है कि मैं उनके साथ रहूं, उनके व्रत में किसी प्रकार का विघ्न न डालूं और हर्ष डूबा हो रोदन में, मेरा हर्ष, मेरी प्रसन्नता भी रोदन में, दुख में डूबा हो, यही आता है मन में। मेरे मन में यही भाव आता है कि मैं अपने प्रियतम के साथ उनके पास जा करके अपना इस घर बार धन को छोड़ करके उसी वन में रहूं। आगे, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रत में निज साधन में, यही आता है इस मन में। कह रही है कि बीच बीच में उन्हें मैं देख लूं, उस जंगल में, उस वन में मैं रहूं जहां पर मेरे प्रियतम हैं, और मैं झुरमुट की ओट से, किसी झाड़ियों की, झुरमुट माने झाड़ियों की ओट से मैं उन्हें बीच बीच में देख करके अपने मन को, आत्मा को तसल्ली दे लूं। जब वे निकल जाएं तब, जब वो इस रास्ते से निकल जाएं तब
लेटूं उसी धूल में, धूल माने मिट्टी में, मैं उसी धूल में, जिस धूल से, जिस रास्ते से वे जाते हो, निकलते हो, उसी रास्ते में मैं धूल में लेट जा करके रहे रत में निज साधन में, मैं उनके साधन में, उनके प्रेम में रत रहूं, उसमें रमी रहूं, यही आता है मेरे मन में। कह रही कि मेरे मन में यही भाव बार बार आता है। कौन? उर्मिला। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है मन में। कह रही हैं जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, मैं जाते जाते गाते गाते लयात्मक स्वर में मैं यही बात कह जाऊं कि धन के पीछे जन, मतलब धन, रुपया पैसा, धन संपत्ति के पीछे व्यक्ति हैं। जगंती में उचित नहीं उत्पात, यह संसार में यह उत्पात उचित नहीं है कि धन के पीछे लोग रहें, बल्कि लोगों के पीछे धन होना चाहिए। प्रेम की ही जय जीवन में, कह रहे हैं प्रेम की ही जय होनी चाहिए इस जीवन में। इस जीवन में व्यक्ति का, मनुष्य का, इंसान का महत्व होना चाहिए, प्रेम का महत्व होना चाहिए, ना कि धन का। यही आता है मन में। कहती हैं कि यही बार बार मेरे मन में आता है। तो ये गीत जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है, तो कक्षा 12 का पाठ्यक्रम है। इसका जो है, इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी के गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, या इसके प्रणेता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक, उसके बाद उसकी आप व्याख्या करिएगा, उसमें रस देख लीजिएगा, सब श्रृंगार रस ही है, कहीं कहीं रूपक अलंकार है। जाती जाती गाती गाती में यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। इस प्रकार से आप जो है इसे देख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, और फिर आगे कक्षा में हम आपको जो है दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। महत्वपूर्ण मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बार बार यही कह रही हूँ। तो आज की कक्षा बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।